Namaste, this is Vivek Damani again on Sarthi Snails to Bolts Diabetes Beginner Level 1 Day 6. In the last 5 days, we have covered lower body, upper body and core. And today we are doing for glutes. Are you ready to beat diabetes? So, are you ready for a change? Are you ready to sweat it out? 3, 2, 1. Are you ready? Are you enjoying? Come, let's go to Manish. हम लोग हेड टू टो वार्म अप करेंगे। पहले सर का करेंगे, फिर कंधे का करेंगे, फिर हिप करेंगे, देन ऐसे करके हम लोग टो तक जाएंगे। और हर एक्सरसाइज जो वार्म अप का है वो हम लोग 10 काउंट करेंगे। मे भी शायद आपसे 10 काउंट नहीं होगा किसी से, जिससे नहीं होगा मत करो या कम करो, ज्यादा एक्सटेंड मत करो। और जिससे हो रहा है पूरा करो, और जिससे इसको सपोर्ट लेके करना है उससे करो। हम लोग दो चीजों से सपोर्ट बताएंगे, या तो चेयर या तो स्टिक। मैं स्टिक से करूंगा, ये चेयर से करेंगे, और बीच में जरूरत लगा तो हम लोग वॉल से नहीं। तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, आपको जो भी अच्छा लगे उससे कीजिए। ओके, सो हम लोग सबसे पहला वार्म अप स्टार्ट करेंगे अपने, जैसे मैंने बोला हेड टू टो, तो हेड अप डाउन, अप डाउन। जिसको सपोर्ट नहीं चाहिए वो बिना सपोर्ट के भी अप डाउन कर सकते हैं। देखो मेरे को सपोर्ट नहीं चाहिए तो अप डाउन ऐसे ही कर सकता हूँ। 6, 7, 8, 9, 10. अभी दूसरा एक्सरसाइज, अभी फिर से हेड के लिए ऐसे 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके। तो ये हमारा हो गया सर के लिए, हेड के लिए हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग अपने कंधे के लिए करेंगे। उसको ऐसे नहीं होता है तो इस तरह कीजिए। इन्होंने सपोर्ट के लिए चेयर से पकड़ के रखा है, तो आप चेयर से पकड़ के रखो, एक डायरेक्शन में घुमाओ। 8, 9, 10. अब रिवर्स करना है, रिवर्स 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यस, अभी अगला एक्सरसाइज हो, आप सब लोग कर पा रहे हो, जितना हो रहा है उतना ही कीजिए। अगेन हाँ, अभी दूसरा, या तो वॉल को पकड़ लीजिए ऐसे, वॉल को, या तो चेयर जैसे इन्होंने पकड़ा है, मैं स्टिक से ही बताऊंगा बाद में। ऐसे 1, आप अपना ऑब्लिक स्ट्रेच कर रहे हो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी दूसरा साइड भी करेंगे। कोई भी एक्सरसाइज एक साइड मत करना, अगर एक साइड किए हो तो दूसरा साइड जरूर कीजिए। स्टार्ट करेंगे। यस, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी हम हिप के लिए करेंगे। हिप, तो हिप रोटेशन हम लोग वार्म अप इसलिए कर रहे हैं, हमारा बॉडी का हर पार्ट वार्म हो जाए और रिलीज हो जाए हर मसल। सो हम लोग कोई भी एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाए। और ये जो हिप की एक्सरसाइज है, आपका जो हिप है उसका मोबिलाइजेशन, हिप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिवर्स, अभी रिवर्स करेंगे तो इनका एक साइड रोटेशन हो गया, दूसरे साइड कर रहे हैं, तो हिप हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये पूरे बॉडी का कंट्रोल रखता है। अगर हिप पे कंट्रोल नहीं रहेगा, यू कैन बेंड एनी मींस आप कहीं भी गिर सकते हो। यस, तो हमारा हिप रोटेशन भी हो गया। अभी हम लोग काफ के लिए करेंगे। काफ का ये मसल होता है, उसको वार्म अप करेंगे ऐसे। जो बिना सपोर्ट के कर सकता है वो ऐसे करेंगे, जो नहीं कर सकता इधर चेयर और स्टिक या तो वॉल के साथ ऐसे। 7,
तो आपके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है उससे कीजिए। 10। ओके, अभी हमारा काफ के लिए हो गया। अभी हम लोग थोड़ा और नीचे जाएंगे, अपने जो आपका पंजा है, फुट है, उसके लिए करेंगे। तो ऐसे रख लो, जो ऐसे कर सकते हैं अप एंड डाउन करना है एंकल के लिए, जो नहीं कर सकते ऐसे स्टिक पकड़ो दोनों हाथ से या एक हाथ से, जैसे भी आपको जमेगा वो हिसाब से कीजिए, या तो वॉल को पकड़ के भी ऐसे कर सकते हो। बस एक पैर का हो गया तो दूसरे पैर का जरूर करना। बस 6, 7, 8, 9, 10। अभी फिर से हम लोग दूसरा पैर ले लेंगे और उसमें लेफ्ट राइट करेंगे। ये देखो ऐसे, ये लेफ्ट लेफ्ट राइट। बस नहीं होता है दीवार से करो, चेयर से करो, स्टिक से करो, जिससे भी आप कर सकते हो या जो भी अवेलेबल है। बस अभी दूसरा पैर, कोई भी एक्सरसाइज एक पैर से नहीं करना है। हम लोग ये तीनों फॉर्म से इसलिए दिखा रहे हैं, आप जहां भी है और जो भी चीजें अवेलेबल है उससे कीजिए। 9, 10। ओके, नेक्स्ट हम लोग एंकल रोटेशन करेंगे। अभी हमने दोनों पैर के लिए अप एंड डाउन लेफ्ट राइट किया, अभी रोटेशन ऐसे स्लोली स्लोली घुमाइए। मे भी किसी का एंकल का इतना रेंज ऑफ मोशन नहीं लेगा, मे भी कोई इतना धीरे से। अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज में तकलीफ हो रहा है तो एक्सरसाइज कंसल्ट करके कीजिए। अब रिवर्स भी करना है इसका, रिवर्स सेम लेग का वही पैर का रिवर्स। यस, तो मैं बोल रहा था कि अगर नहीं होता है तो डॉक्टर का कंसल्ट करना, 7, और जितना होता है उतना ही कीजिए, स्लोली विल प्रोग्रेस। अभी दूसरा पैर ले लेंगे, उसका भी रोटेशन। 2, 3, ये आपका जो एंकल का जो पार्ट है उसको सारे बॉडीज को वार्म कर देगा, एंड देन यू विल डू एनी एक्सरसाइज, यू विल नॉट गेट कैच और ट्विस्ट नहीं होएगा, बिकॉज़ इट इज वार्म। रिवर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, तो ये हमारा हो गया हेड टू टेल। अभी हम लोग कुछ एक्सरसाइज थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, बट वार्म अप ही रहेगा। इधर विद द स्टिक हम लोग लेग स्विंग करेंगे, ऐसे या तो स्टिक से पकड़ लो, या तो ऐसे चेयर से, या तो ऐसे दीवार को, और ऐसे स्विंग। थोड़ा आगे चेयर, यस। तो आपका लेग स्विंग होगा जितना होता है, और आराम से करो, धीरे धीरे करो। ये देखो, ये स्पीड पे कर रहे, अगर आप ऐसे कर सकते हो धीरे धीरे तो धीरे करो, कोई बात नहीं, आप अपने इंटेंसिटी पे कीजिए, कोई इंटेंसिटी मैंडेटरी नहीं है। 10। यस, अभी दूसरे पैर के लिए, जब ये पैर पीछे लेके जा रहे हैं, आप एक चीज का ध्यान रखना, ये पैर यहाँ से ऐसे मुड़ नहीं रहा है, ये फोल्ड नहीं कर रहे, पैर स्ट्रेट ही रखने की ट्राई कर रहे हैं। और आपसे जितना धीरे होगा उतना कीजिए, जितना स्पीड में होगा आप खुद का इंटेंसिटी खुद चेक कीजिए। यस, ओके। नाउ एक हम लोग बैक के लिए करेंगे, सो फॉरवर्ड बेंड एंड बैकवर्ड बेंड करेंगे, ऐसे आराम से धीरे से। हम नीचे जाओ और ऊपर आओ, और कमर पे हाथ रखो और ऐसे, फिर से रिपीट। आपके जो बैक के मसल्स हैं, बैक मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। योर बैक इज कनेक्टेड विथ योर फीट, योर हैमस्ट्रिंग, योर काफ मसल्स, एवरीथिंग। पूरे बॉडी का बोलते हैं ना, बेस है आपका बैक। सो इट शुड बी ऑल्सो वार्म। नन ऑफ द बॉडी पार्ट शुड बी, मीन्स कोई भी बॉडी पार्ट को छोड़ना नहीं है हमें, हर बॉडी पार्ट को वार्म अप करना है, देन एक्सरसाइज के लिए जाना है। Okay, so today we will do the glute workout and the hip. Glute and hip are very important. As I had told earlier also, your hip control the motion of your body. That is why you are able to balance. हम ऐसे गिरते नहीं है, ऐसे भी
Yes, because our hip is stabilizing. So आज हमारे साथ वर्कआउट करने के लिए विवेक दमानी आएंगे, आपको ग्रुप वर्कआउट बताएंगे. Yes, so हमने इनके साथ वार्म अप भी किया है, अभी हम वर्कआउट भी करेंगे. Yes, so ready? Yes. Yes. Okay. So हम लोग कुछ ग्लूट ब्रिज वेरिएशंस करेंगे हम लोग. बस आ जाइए आप, हम सबको ऐसे लेट जाना है. ग्लूट इज योर बिगेस्ट मसल ऑफ योर बॉडी. ग्लूट, थाइज, ऑल आर बिगेस्ट मसल. So we should work on that hip. So अभी हम लोग सबसे पहला एक्सरसाइज जो करेंगे, अगेन ये पैर थोड़ा सा आगे. यस, और जो डिस्टेंस है आपका, जो वेस्ट है उसके कितना डिस्टेंस. यस, हमेशा फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, जस्ट इसको लिफ्ट करना है. लिफ्ट डाउन, लिफ्ट, जितना लिफ्ट कर सकते हो उतना ही लिफ्ट करो. शायद कोई इतना ही लिफ्ट कर पाएगा, बस फिर नीचे आएगा. जिसका जितना होगा उतना ही करेगा. ज्यादा ऊपर जाने का, जितना ऊपर जा सकते हो जाओ. यस, ज्यादा पुश नहीं करना है. फर्स्ट टाइम कर रहे हैं एक्सरसाइज, अगर नंबर ऑफ टाइम्स आप लोग कर चुके हैं वर्कआउट, यू कैन गो है. सो चालू करें. यू आर रेडी? Yes. Yes. So start. 15 seconds again. You will do the workout for the 15 seconds. आपको लगता है नहीं 15 सेकेंड नहीं होता है तो कम करो. See, is going full up, down. You can do more slowly. Yes, not an issue. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax, relax. अभी आराम कर लो. Yes. अभी नेक्स्ट वन, अभी एक सेम एक्सरसाइज करेंगे बट उसमें लेग लिफ्ट करके करेंगे. एक लेग लिफ्ट रहेगा. अच्छा, हाँ, लेग लिफ्ट करके यहां पे रख लो. यस, अभी सेम मूव डाउन, मूव डाउन. समझ गए सब लोग? बस ये एक्सरसाइज हम लोग दोनों पैर के लिए करेंगे. यस, पहले एक पैर के लिए करते हैं, फिर दूसरा पैर स्विच करके करेंगे. चालू करें. रेडी? Yes. यस, स्टार्ट. 1 डाउन. इट डजंट मैटर आप कितना नंबर ऑफ काउंट अप एंड डाउन कर रहे हैं. मेक श्योर 15 सेकेंड्स करो, बट कीप योर फॉर्म प्रॉपर. द फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू लूज द फॉर्म, नो यूज. सो डू इट लेस बट डू इट प्रॉपरली. लास्ट 4 सेकेंड. 3, 2, 1. रिलैक्स. अभी दूसरा है. स्टार्ट करेंगे. इसमें ब्रेक नहीं लेंगे क्योंकि ये दूसरा ही पैर का एक्सरसाइज है. यस, ऑलवेज, हमेशा दोनों पैर का एक्सरसाइज या दोनों साइड का एक्सरसाइज करना है हमें. बस अप, डाउन, अप, relax, up, relax, up, relax. See, when he is going up, full body is straight. सबका स्ट्रेट होगा, मैंने पहले बोला. किसी का होगा, किसी का नहीं होगा. रिलैक्स, रिलैक्स. 15 सेकंड नहीं करना. स्टार्ट उससे करना, धीरे धीरे प्रोग्रेस करके बढ़ाना. यस, अभी हम लोग एक पैर लिफ्ट करेंगे. यस, ये पैर स्ट्रेट रखेंगे एंड मूव करेंगे. जितना होगा उतना, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड. बस रिलैक्स, रिलैक्स. चालू करिए. रेडी है सब लोग? चालू करेंगे. स्टार्ट में. Yes. यस. वाओ, नो बोलते ही नहीं कभी भी. या ग्रेट. 5, 6, 7, 8. Again, your basic principle will be same. Going up, it will be straight. Going down, relax. Up, relax.
या ओके, अभी दूसरा पैर, अभी दूसरे पैर को इन्होंने ग्राउंड पे रख लिया और दूसरा पैर इनका लिफ्ट हो गया। यस, अभी अप डाउन, अप डाउन। हमेशा जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं मेक श्योर उसका फॉर्म प्रॉपर होए, कम होएगा ज्यादा होएगा चलेगा, हमें कोई भी नंबर ऑफ रेपिटेशन से कोई कंपटीशन नहीं है। हमारा ये मकसद है कि हम कितना अच्छे से कर पाए जितना कर रहे हैं। यस, 4 3 2 1। यस, ओके। अभी नेक्स्ट वन हम लोग सेम करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं जस्ट ये एंगल में। अगर ऐसे हो तो पैर को ऐसे रखना, बस देन कम अप। यस यस, परफेक्ट। इन्होंने पैर में गैप रखा है, दोनों पैर जॉइंट है, दोनों पैर जॉइंट है, ये पैर में गैप है। एंड नाउ ही विल लिफ्ट हिज हिप। यस, अप, रिलैक्स रिलैक्स। ओके, रेडी? आपको रेस्ट भी मिल गया। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए आप लोग रेडी है, राइट? स्टार्ट। अप डाउन, अप डाउन। अगेन पूरा इतना ऊपर आएगा और पूरा बॉडी स्ट्रेट होएगा, ऐसा सबका होएगा ऐसा जरूरी है नहीं, जितना होगा उतना। यस, जितना होगा उतना करना एंड एकदम रिलैक्स, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ज्यादा नंबर ऑफ काउंट करने के लिए घाई मत करना। यस, यू may get injured। 5 4 3 2 1। रिलैक्स रिलैक्स। अभी हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी ऊपर आ जाएंगे हम लोग, डॉन्की किक्स करेंगे। डॉन्की किक्स। यस, ये पोजीशन में आ जाओ। ये देखिए इनका नी और हिप और नी एक लाइन में है, शोल्डर और पाम एक लाइन में। ज्यादा प्रेस मत करो, एकदम ऐसा प्रेस नहीं करना है, एकदम रिलैक्स, जस्ट सपोर्ट के लिए लेना है। बस एकदम हल्के हाथों से सपोर्ट लेके रखना है ना। और हमेशा नी के नीचे मैट रखो, या मैट नहीं है तो आप चादर बिछा लो या कुछ सॉफ्ट चीज नीचे रख लो, फिर करो। यस, हाथ के नीचे भी रखना है तो रख लो। यस, और अभी हम लोग डॉन्की किक करेंगे। डॉन्की किक कैसे करते हैं? पीछे ना, ऐसे। यस, देखो पूरा पैर स्ट्रेट हो रहा है और बैक। चालू करें, रेडी विवेक जी? Yes. यस, स्टार्ट। सी, फुल लेग इज गोइंग स्ट्रेट, एंड ये बॉडी आर्चरी हो रहा है। ये देखो, ये बॉडी पूरा ऐसे आर्चरी बना रहे हैं, ऐसे नहीं हो रहा है। यस, बॉडी स्ट्रेट। और हमेशा आपका नी अंडर द हिप एंड palm under the shoulder. Yes, 4 3 2 1। रिलैक्स। दूसरा पैर करेंगे। 2 3 4। ओके, 8 सेकेंड ओवर, लास्ट 7 सेकेंड। 6 5 4। हमेशा काउंट्स का टेंशन नहीं लेना, हमें कितना करना है, मैं हमेशा सेकंड्स में करता हूं। यस, रिलैक्स, डन। सो आज के लिए हमारा ग्लूट वर्कआउट में इतने ही वर्कआउट है। सो होप आप लोग को अच्छा लग रहा है एक्सरसाइज, आप लोग को बेनिफिट हो रहा है। यस, ऑल द वेरिएशन ऑफ एक्सरसाइज। थैंक यू। So we will start with the cool down. So cool down भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा हम लोग वार्म अप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर कूल डाउन हम लोग रहने देते हैं। उससे क्या होगा, बट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका जो मसल्स इतना टायर्ड हुआ है उसको रिलैक्स करने के लिए कूल डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा करना चाहिए। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट। एंड सो लेट्स स्टार्ट विद द कूल डाउन। द फर्स्ट एक्सरसाइज, अगेन वी विल गो विद द हेड टू टो। यस, फर्स्ट वन, you are releasing your neck muscles
for feeling any uncomfort, please leave it. We will again doing for the 10 seconds only. 10 count. Relax. Go for the रिलैक्स. अभी नेक्स्ट. हाँ, जैसे कि अगर कूल डाउन में ऐसा लग रहा है कि खड़े होने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप चेयर ले सकते हो, स्टिक ले सकते हो और कर सकते हो. बस दूसरा साइड. Five, six, seven, eight, nine, 10. ओके. अभी नेक्स्ट हम लोग अपने जो ट्राइसेप्स का मसल्स है उसके लिए करेंगे. कैसे? ऐसे जस्ट ऐसे खड़े होंगे और इसको ऐसे पुश करेंगे. चाहिए तो अब दीवार का ऐसे सपोर्ट ले लो, फिर करो. नहीं होता है तो ऐसे दीवार का सपोर्ट लेके फिर कीजिए. 8. ऐसे आराम से खड़े हो जाइए. ऐसे भी कर सकते हो. दूसरे हाथ का भी कर लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अभी नेक्स्ट वन. अभी हम लोग माउंटेन पोज करेंगे. जस्ट मेक श्योर यू आर नॉट बेंडिंग फ्रॉम योर बैक. यहां से बेंड होना है. सो यस, देखिए ये हमेशा यहां से बेंड हो रहे हैं. आप बैक से मत बेंड होइए. जस्ट एंड कीप ब्रीथिंग. जस्ट रिलीजिंग योर अपर बॉडी मसल्स. Take deep breathing. You will feel the relax. After doing this, you will feel the relax. Do for only for the 10 seconds. Relax. Yes. अभी अगला हमारे ऑब्लिक के लिए करेंगे. कैसे? थोड़ा पैर में ऐसे गैप रख लो और ऐसे जाना है. चाहिए तो सपोर्ट ले लीजिए. कम कैपेसिटी. इससे चेयर से नहीं हो पाता है, स्टिक से कीजिए. ऐसे जिससे जितना हम इतना जा रहे बट मे भी कोई इतना ही जा पाएगा तो उतना ही जाओ. यस, जितना होता है. डिस्कम्फर्ट लग रहा है जस्ट गेट अप अगेन. ट्राई. नहीं तो मत कीजिए. यस, कोई कंपलसरी नहीं है बट ट्राई करो. होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो जस्ट डू अनदर एक्सरसाइज. कंसल्ट योर डॉक्टर whether you should do this exercise or not. You have a range of motion issue or control of motion, so they will suggest you what is better. सो हमारा ये एक्सरसाइज देंगे. अभी अब हम लोग एक हैमस्ट्रिंग के लिए करेंगे. जैसे कि चेयर है, मैं दीवार पे दिखाता हूँ, ये चेयर पे करेंगे. मैं स्टिक से भी दिखाऊंगा. यस, ये देखिए ऐसे खड़े रहना. ऑलमोस्ट मैं मेरे हाथ का जो है इक्वल पार्ट पे हूँ थोड़ा सा. और ऐसे आपका जो हिप है, हिप को पीछे की तरफ पुश करना है. तो आपका जो हैमस्ट्रिंग है, हैमस्ट्रिंग मतलब थाइस के पीछे वाला जो पार्ट है ये हैमस्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रेच आएगा आपको. यस, आपका जो यहाँ का मसल्स रहेगा, ग्लूट मसल और हैमस्ट्रिंग मसल रिलीज होगा. यस, रिलैक्स. तो ये हमारा एक हैमस्ट्रिंग के लिए हो गया. अभी हम एक बैक के लिए करेंगे. बैक के लिए ये मैंने जैसे पहले वार्म अप में भी बताया था, वर्कआउट के टाइम भी बताया था कि हमारा बैक मसल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो यू शुड ऑलवेज रिलीज योर बैक मसल्स. ऐसे ऐसे पकड़ लो या ऐसे रखो या ऐसे रखो. सांस लेते रहना. कोई भी वर्कआउट करते वक्त आपको ब्रीथ होल्ड नहीं करना है. यस, दैट इज अ डिफरेंट एक्सरसाइज ओनली. सो हम जो अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें किसी में ब्रीथ होल्ड नहीं करना है. यस, हमारा ये बैक के लिए हो गया. अभी हम एक काफ के लिए करेंगे. या तो चेयर से करेंगे, ये चेयर से करेंगे और मैं आपको दीवार से दिखा देता हूँ. ऐसे आपका जो पीछे वाला पैर है, जो इनका पीछे वाला पैर है, ये जो इनकी एड़ी है, जो हील है, हील ग्राउंड पे टच है. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर हील टच नहीं रहेगा तो आपको काफ में स्ट्रेच नहीं आएगा, लोअर काफ में स्ट्रेच आएगा. बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मोस्टली क्या होता है, हम हील टच नहीं करते तो स्ट्रेच बराबर नहीं आएगा. बस दूसरे पैर के लिए करेंगे. अगेन ये आपका जो लोअर काफ मसल से रिलीज कर देगा. अगर काफ मसल रिलीज नहीं होगा तो whenever you will sit down and get up you will get the pain. So सारे मसल्स को रिलीज कर देगा. ये जो भी लोअर बॉडी मसल्स है, काफ के नीचे वाले मसल्स, उसको रिलीज करेगा. तो हमारा काफ भी हो गया. अभी हम एक एंकल के लिए भी
ऐसे जस्ट रिलीज, ज्यादा प्रेशर मत दो, नहीं होता है, स्टिक है तो ये पकड़ लीजिए और उससे कीजिए ऐसे एकदम आराम से। यस, आपका फुट बहुत इंपॉर्टेंट है, फुट इज दूसरे पैर के लिए करेंगे। यस, कोई भी एक्सरसाइज एक पैर के लिए नहीं करेंगे, जैसे कि मैं पहले ही बताता था, फुट हमारा फाउंडेशन है, तो उसे अच्छा, जितना अच्छा रखोगे उतना बॉडी आपका अच्छा रहेगा, वहां से पूरा बॉडी कंट्रोल होता है। यस, तो अभी इसके बाद हम लोग करेंगे एक एक्सरसाइज बैठ के, बैठ जाइए। यस, बस पैर ऐसे लंबा कर लो। अभी जस्ट जितना भी हो सकता है, इसमें आपको सपोर्ट भी नहीं लगेगा, जस्ट गो डाउन एंड ट्राई करो कि जितना नीचे जा सकते हो। मेक श्योर ये देखिए, ये जो पैर है ग्राउंड को टच है, ये टच रहना चाहिए, ये टच नहीं रहेगा, पैर उठ रहा है मतलब गलत कर रहे हैं। ट्राई टू डू जितना रहेगा। अब पर आ जाओ, ये मैं भी शायद ये जितना कर रहे हो उतना सबका नहीं रहेगा, जो जिनका नहीं जाता है वो शिन को पकड़ो, आप करके दिखाइए एक बार। हाँ, इतना किया तो भी चलेगा, नहीं होता है किसी का, या किसी का यहाँ तक टच नहीं होगा। यस, सबका नहीं होता है। यस, दूसरा पैर कीजिए, और नहीं हो रहा है मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा जरूरी नहीं है, इट्स ऑल फाइन। यस, सो अगेन बैक, दिस लेग इज ऑन द ग्राउंड, that is a more important. 4 5 6 7 8 9 10। अभी एक हम लोग ये करेंगे, बटरफ्लाई पोज करेंगे ऐसे। ऐसे आपको सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं, अगर लगता है दीवार के पास बैठ जाओ, या तो इसे सेंटर पे ऐसे जस्ट। यस, आपका जो हिप और ग्रोइंग है वो मसल्स को ओपन अप कर रहे हो, जस्ट रिलैक्स कर रहे हो। हमारा वर्कआउट हो गया है, उस मसल्स को रिलैक्स कर रहे हो। अभी जस्ट गो डाउन जितना जा सकते हो। अगेन ये पैर को, जो पैर है इसको ग्राउंड की तरफ पुश करना है, अपने पैर से ही। ऐसा कुछ किसको ऐसा पुश करने बोलना नहीं है, लेट द लेग गो डाउन, रिलैक्स। ये हमारा हो गया। अभी एक एक्सरसाइज करेंगे, लास्ट एक्सरसाइज। यस, और डीप ब्रीथ इन लेंगे, डीप ब्रीथ आउट, एकदम धीरे से सांस लेना है और धीरे से सांस छोड़ना है। यस, आप अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स कर रहे हो, सिर्फ सांस को अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है, एकदम धीरे से। जितना धीरे से आप अंदर लोगे उतना ही धीरे से बाहर छोड़ना है। ऐसे एटलीस्ट 10 काउंट करो, यू विल फील रिलैक्स। ओके, डन। तो ये हमारा सारे के सारे कूल डाउन एक्सरसाइजेस थे। ये आप लोग जरूर करना, क्योंकि कूल डाउन नहीं करोगे आपको पेन रहेगा दिन में, या उसके या तो उस दिन पेन नहीं आया तो शायद आप रोज रोज नहीं करोगे तो आपको पेन बिल्ड होएगा और इंजरी बिल्ड होएगा। तो डोंट डू दैट, डोंट स्किप द कूल डाउन एक्सरसाइजेस। ओके, थैंक यू सो मच एंड वी विल कम बैक with another exciting session. Yeah, bye bye.